न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अलावा कई सारी मांगों के साथ किसान दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन आज से लगभग 80 साल पहले चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए कौन सी ऐसी मांगे थी जो उठाई थी, चलिए बात करते हैं। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का मानना था कि कृषि विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जो जौ के पौधे और गेहूं के पौधों के बीच अंतर तक नहीं कर सकते। सिंचाई विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जो ये नहीं जानते कि किसी फसल को कब और कितना पानी दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने मार्च 1947 में Why 60% सर्विस शुड बी रिजर्व फॉर सन्स ऑफ कल्टीवेटर्स शीर्षक के एक दस्तावेज तैयार किया था। चरण सिंह कहते थे कि 60% सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षण संस्थानों की सीटों को किसान परिवारों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। चरण सिंह ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि किसानों पर आश्रित बच्चों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। द इंडियन एक्सप्रेस पर प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में हरीश दामोदरन बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए कोटा की मांग सबसे पहले अप्रैल 1939 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की कार्यकारी समिति के समक्ष पेश की थी। तब उन्होंने 50% का प्रस्ताव रखा था। सिंह के इस प्रस्ताव का विरोध हुआ था, लेकिन विरोध का कारण कोटा की मांग नहीं बल्कि सिर्फ किसानों के बच्चों के लिए कोटा की मांग थी। सिंह ने अपने प्रस्ताव में भूमिहीन मजदूरों को शामिल नहीं किया था, जो 1951 की जनगणना में कुल कृषि कार्यबल का 28% थे। प्रस्ताव का विरोध होने पर सिंह ने कहा था कि मुझे जोत वाले किसानों के साथ कृषि मजदूरों को शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस स्थिति में मैं 60% के बजाय 75% कोटा की मांग रखूंगा। सिंह जी स्पष्ट थे कि उनका प्रस्ताव जातिगत आरक्षण को लेकर नहीं बल्कि जमीन जोतने वाले किसानों को प्रतिनिधित्व देने को लेकर था, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों। चरण सिंह की मांग की धमक आज भी सुनाई देती है। आए दिन जाट, मराठा, पाटीदार और कापू जैसे जमींदार किसान जातियां खुद को आरक्षण का हकदार बताते हुए ओबीसी दर्जे की मांग करती हैं। सिंह एक जाट थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को किसी विशेष समुदाय के रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने कृषकों के पूरे वर्ग, विशेष रूप से मुस्लिम, अहर यानी कि यादव, उस वक्त में जाट, गुज्जर और राजपूत समुदाय के मध्य वर्गीय किसानों के हक की बात की थी। अपनी इस नीति से उन्होंने सिर्फ जाट ही नहीं बल्कि इन सभी जातियों के किसानों को अपना प्रिय बना लिया था।